सभी को न्याय मिले या सभी के लिए न्याय। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ की बात करता है कि विधि के समक्ष सभी समान हैं। अब न्याय भी सबको मिलना चाहिए, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा हो। लेकिन जिसके पास पैसा ही ना हो कि वो किसी अधिवक्ता को रख सके, अपॉइंट कर सके, नियुक्त कर सके किसी मामले में, तो उसके विषय में क्या होगा? फिर उसको न्याय कैसे मिलेगा? तो उसके लिए है विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। सन 1952 में पहली बार सभी के लिए निःशुल्क विधिक सहायता की बात उठी, लेकिन यह बात आते आते दंड प्रक्रिया संहिता में 1973 में, जो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुई, सेक्शन 304 में तो व्यवस्था हो गई कि सेशन कोर्टों में अगर किसी व्यक्ति के पास पर्याप्त संसाधन नहीं है तो उसे निःशुल्क अधिवक्ता राज्य के व्यय पर उपलब्ध कराया जाए, लेकिन संवैधानिक व्यवस्था नहीं थी। 42nd अमेंडमेंट एक्ट के बाद कॉन्स्टिट्यूशन का जब अमेंडमेंट हुआ, 42nd अमेंडमेंट बिल आया, तो जब 42nd अमेंडमेंट एक्ट आया तो उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड करके आर्टिकल 39A जोड़ा गया, इंसर्शन हुआ, उसका अंतः स्थापित किया गया और समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था की गई कि राज्य सभी के लिए समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की व्यवस्था करेंगे। CPC में ऑर्डर 33 में पहले से ही यह व्यवस्था है कि अगर कोई व्यक्ति गरीब है, किंचन है, वह न्याय शुल्क नहीं दे सकता है तो भी उसका वाद फाइल होगा, थोड़ी सी उसकी जांच की जाएगी और उसका मुकदमा दाखिल होगा। ऐसा नहीं कि उसके पास अगर न्याय शुल्क अदा करने के लिए पैसा नहीं है तो उसका मुकदमा दाखिल नहीं होगा, लेकिन वो केवल एक नाम मात्र की व्यवस्था है। सबसे ज़्यादा मुख्य व्यवस्था होती है दांडिक विधि में। तो CRPC में तो व्यवस्था पहले से थी, 1973 के अधिनियम के बाद, कोड के बाद 1 अप्रैल 1974 में ही जब प्रभावी हुआ तो 304 सेक्शन 304 दंड प्रक्रिया संहिता में यह व्यवस्था थी। आज भी यह लागू है और लोगों को इससे लाभ भी मिल रहा है। लेकिन अब फिर भी बात आ रही थी कि एक राष्ट्रीय स्तर पर कोई एक विशेष योजना हो जो कहीं ना कहीं लोगों को शीघ्र न्याय दे सके। तो सन 1980 में माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती जी के अनुरक्षण में एक समिति का गठन किया गया, उनकी अध्यक्षता में। समिति ने कुछ सुझाव और रिपोर्टें दी और उसके आधार पर विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाया गया। कुछ संशोधन के बाद 1994 में, 1995 में इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। अब इसमें मुख्य बातें क्या थी? तो इसमें सबसे बड़ी बात थी कि राष्ट्रीय स्तर पर उच्चतम न्यायालय में विधिक सेवा प्राधिकरण समिति का गठन हुआ है और वहाँ पर अगर कोई भी व्यक्ति ऐसा है जो कहीं ना कहीं अधिवक्ता नहीं रख सकता है, आर्थिक रूप से काफ़ी कमज़ोर है, अपने मामले की पैरवी से नहीं करवा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति को अधिवक्ता उस समिति के अनुशंसा पर उपलब्ध कराया जाता है। किसी भी मामले पे हो, क्रिमिनल हो, सिविल हो, PIL वगैरह के लिए भी कभी बार सो मोटो लेती हैं सुप्रीम कोर्ट वगैरह, तो उनमें भी अधिवक्ता नियुक्त किया जाता है। और राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय के अंतर्गत राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण समिति होती है जो काम करती है, और जो काम उच्चतम न्यायालय में होता है
वही काम यहाँ भी लागू होता है, वही व्यवस्था यहाँ भी लागू होती है कि ऐसे व्यक्ति जो निर्धन है या जो अपने बात की पैरवी नहीं करवा सकते, तो उनके लिए उच्चतम न्यायालय में व्यवस्था की जाती है कि अधिवक्ता की व्यवस्था की जाए और उनके मुकदमे को वो देखें। जिला स्तर पे भी डिस्ट्रिक्ट जज के जो अध्यक्ष होता है उसके अध्यक्षता में समिति का गठन होता है। तहसील स्तर पर भी यही व्यवस्था लागू है कि मजिस्ट्रेट के अध्यक्षता में विधिक सेवा प्राधिकरण की सेवाएं, लीगल अथॉरिटी की सेवाएं मिलती हैं। अब इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या है, विधिक सेवा प्राधिकरण में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि मतलब निःशुल्क विधिक सहायता का तो प्रावधान करती हैं, त्वरित और शीघ्रतम न्याय की भी व्यवस्था करती हैं। जैसे कि लोक अदालतों का गठन, लोक अदालतों का लाभ बहुत तेज़ी से मिल जाता है। कुछ मामले ऐसे हैं जो बहुत मतलब ऐसे ऑफेंस जो कंपाउंडिंग है, वो भी छोटे मोटे मैटर भी विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालतों का जब गठन होता है, लोक अदालतें आयोजित की जाती हैं जिला स्तर, राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर पर, तो उनमें निपट जाते हैं मामले। साथ साथ जो भी मान लीजिए बीमा के मुकदमे हैं, क्लेम के हैं, एक्सीडेंटल क्लेम्स हैं, बिजली विभाग के बहुत से मामले होते हैं, आपके बिल वगैरह के मैटर, ये सारे मुकदमे लोक अदालतों में आसानी से कम समय के अंदर कम खर्च में निपट जाते हैं। बहुत इस आसानी से लोगों को मुकदमेबाजी से छुटकारा मिल जाता है। मध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान भी विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत ही आ जाते हैं। उच्च न्यायालयों में मीडिएशन सेंटर चलते हैं जहां जो भी कुछ ऐसे मैटर्स हैं जो पारिवारिक, मान लीजिए कोई झगड़ा वगैरह है, पति पत्नी के बाद है मुकदमे हैं, तो ऐसे मैटर को वहाँ पर मीडिएशन सेंटर में निपटाया जाता है। वो भी विधिक सेवा प्राधिकरण का ही एक हिस्सा है। और अक्सर देखा जाता है कि पारिवारिक मामलों में डाइवोर्स फाइल है या 498 फाइल है, और मान लीजिए पति ही चाहता है कि हम समझौता करना चाहते हैं, तो उसे न्यायालय कुछ समय के लिए मुकदमे की कार्यवाही रोक दी जाती है कि गिरफ्तारी नहीं होगी और जमानत नहीं करानी पड़ेगी, और अगर सुलह समझौता से मामले निपटा सकते हैं तो निपटा लिया जाए, पारिवारिक विवाद आगे ना बढ़े। तो मध्यस्थता सुलह अधिनियम का प्रावधान भी लागू होता है। ये सब भी इसी में है इंक्लूड, विधिक सेवा प्राधिकरण में ही है। जिला स्तर पे स्थायी लोक अदालत होती है, उनमें भी बहुत से मामले आपके जो भी अथॉरिटी रिलेटेड मैटर होते हैं, मान लीजिए कोई ट्रांसपोर्ट का मैटर है, कोई बीमा का मैटर है, तो ऐसे मैटर से, बिजली विभाग का मैटर है, आप ऐसे मैटर्स को लेके वहाँ जा सकते हैं और उनको बड़ी आसानी से कम समय में निपटा सकते हैं, कम खर्च में आपके बाद निपट जाएंगे, मुकदमे निपट जाएंगे। त्वरित न्याय की व्यवस्था है। तो आप तीन चीज़ याद रखिए, दंड प्रक्रिया संहिता धारा 304 जो यह व्यवस्था करती है कि किसी व्यक्ति का अगर सेशन न्यायालय में परीक्षण हो रहा है, मुकदमा चल रहा है, ट्रायल चल रहा है, तो उसको राज्य के पर अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 22(1) में गिरफ्तारी के विषय में कहा गया कि गिरफ्तारी होगी और उसके बाद उसको अपने रुचि का व्यवसाय रखने की अनुमति है, या उससे मुलाकात करने के लिए तुरंत उसको मतलब बताया जाएगा। अनुच्छेद 39 का यह व्यवस्था करती है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता मिलना एक हर नागरिक का एक अधिकार है। सीपीसी में तो नॉमिनल व्यवस्था है कि आपको केवल कोर्ट फीस नहीं देनी होगी अगर वादी या किंचन है, तो ऑर्डर 33 में यह व्यवस्था है। बहुत से ऐसे मामले हैं जिसमें कहीं ना कहीं निःशुल्क विधिक सहायता बहुत काम आई। बिहार राज्य में जो बंदी अवैध रूप से निरुद्ध थे, काफ़ी समय से, विचाराधीन कैदी निरुद्ध थे, तो हुस्नारा खातून बनाम बिहार राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि ऐसे बंदियों को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, और अगर इनका जो निरोध है, यानी अगर अवैध रूप से जेल में बंद है, तो इनको प्रतिकर भी दिया जाए और निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए, मतलब इनको अधिवक्ता निःशुल्क रूप से उपलब्ध कराया जाए। तो निःशुल्क विधिक सहायता के कहीं ना कहीं बहुत से लाभ हैं। अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात या जो भी सामान्य व्यक्ति कोई अगर है और जिसके पास आय का एक अच्छा स्रोत नहीं है, तो उसको विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तो अगर आप भी पात्र हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए।
एक प्रार्थना पत्र देकर आपको उसका लाभ मिल सकता है। और आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहें। धन्यवाद।